कथा करें। अशोक सुंदरी ने अपने पिताजी से प्रश्न किया, शिव जो बहुत सारा मस्तक पर चंदन लगा ले, वस्त्र बदल ले, गले में माला धारण कर ले, शोर करे, उसको क्या शिव मिल जाते? कि मौन है जो, उसे शिव मिल जाते? शिव जी ने हाथ पकड़ा अशोक सुंदरी का और ले गए बैकुंठ के मार्ग पर। बैकुंठ का एक मार्ग ऐसा था कि इधर जाएंगे तो नरक की ओर, इधर जाएंगे बैकुंठ की ओर। एक मोड़ आ गया। शिव जी उसी मार्ग पर अशोक सुंदरी को लेकर खड़े हो गए। भगवान भोलेनाथ जैसे ही अशोक सुंदरी को लेकर खड़े हुए उस मार्ग पर जैसे ही अशोक सुंदरी को लेकर खड़े हुए, शिव जी ने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यहां मिल जाएगा। कई कई माताएं कहती है, गुरुजी हमारे मन में कोई कोई प्रश्न रहता है और आप कथा में कहते हो और हमारा प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। क्या आपको मालूम पड़ जाता है कि हमारा ये प्रश्न है? हम अंतर्यामी नहीं है और ना हम तुम्हारे मन की बात जान सके। हम तो केवल इतना जानते हैं कि भोले बाबा आकर इस शिव महापुराण की कथा का वाचन करते हैं और वही सुनते हैं और वही बाँचते हैं और वही कराते हैं, किसी दूसरे की सामर्थ्य को। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो डमरू वाले मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अशोक सुंदरी बीच में खड़ी है। यम के दूत दो को पकड़ कर ला रहे हैं। एक व्यक्ति बहुत चिल्ला रहा था, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था। शिव जी ने रोका यमदूतों को। कहाँ ले जा रहे हैं इनको? यमदूतों ने कहा, बाबा जी धर्मराज ने निर्णय दिया, ये व्यक्ति जो चिल्ला रहा है ना, इसको ले जाके नरक में छोड़ना है। क्यों? शंकर जी ने पूछा, तुमने कौन सा पाप किया जो तुम्हें नरक भेजा जा रहा है? उसने कहा, भोले बाबा हमने कोई पाप नहीं किया। फिर करा क्या? अब उसने कहना चालू करा, मैं तो चिल्ला चिल्ला कर राम राम कहता था, इतनी तेज तेज आवाज लगाता था कि पूरे मोहल्ले को सुना देता था। कपड़े बदल कर चलता था, जो संतों के कपड़े हैं वही मैं धारण करता था। मस्तक पर बहुत तिलक लगा लेता था, गले में माला पहन लेता था, सबको दिखाता था कि मैं भगवान का भक्त हूं। इसके बाद भी मुझे नरक भेजा जा रहा से। यमदूतों से पूछा कि इसको कहां ले जा रहा हो? तो कहा इसको बैकुंठ ले जाना। तो ये क्या करता है? ये चुप रहता था, कुछ नहीं बोलता। उससे पूछा, भैया तूने कभी ईश्वर का नाम लिया है? वो चुप रहने वाला व्यक्ति बोला कि मेरे पास में मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में मेरी 2 लड़की है, 1 लड़का है। घर में मेरे बुजुर्ग माँ बाप, मेरे 2 छोटे भाई हैं जिनकी शादी नहीं है, मेरी बहन भी एक कुंवारी है, मेरे पिताजी और माताजी बूढ़े हैं, शरीर में रोग है, मैं मंदिर नहीं जा सकता, मैं बहुत तेज तेज चिल्लाकर भजन भी नहीं कर सकता। पर
मेरी पत्नी हमेशा कहती है कि तुम कहीं नहीं जा सकते तो कम से कम 1 लोटा जल तो शिव जी को चढ़ा लिया करो। वो भी मैं कभी कभी शिव को जल चढ़ा लेता था, और कभी कभी बहुत थक जाता था काम कर कर के, तो मैं मुख से हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, हे ओघड़दानी, हे शंकर कहकर पुकार लेता था। मैं मंदिर नहीं जा पाता, सत्संग में नहीं जा पाता, मैं बहुत तेज भजन नहीं कर पाता, मैं ना तिलक, ना माला, ना कपड़े, कुछ भी नहीं बदल पाया, केवल उसको दिल से याद किया, दिल से। मेरी पत्नी रोज थोड़ा सा चंदन शिव का मुझे लगा देती थी। मेरी पत्नी मेरे गले में एक रुद्राक्ष डालकर रखती थी, बस वही मेरा आभूषण था और कुछ। शिव जी ने अशोक सुंदरी से कहा, अशोक सुंदरी तुम देखो कि बैकुंठ कौन जाता है। तुम सोचते हो कि दिखावा करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, कपड़े बदल लोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बहुत सारा चंदन मस्तक पर लगा लोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बहुत बड़े बड़े बाल बढ़ा लोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान अशोक सुंदरी से कहते हैं, अशोक सुंदरी, शिवलोक और बैकुंठ लोक वही आ सकता है जिसने कभी दिखावा ना किया हो, केवल भजन ही किया। दिखावा नहीं, दिखावा नहीं। आज का जमाना इतना दिखावे का हो गया मेरी जीजियों, आज का जमाना इतना दिखावे का हो गया कि व्यक्ति दिखावा ना करे तो कुछ चले ही, कुछ ना चले।